नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाने वाली है और इसका सबसे अहम पड़ाव उत्तर प्रदेश होगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा शेयर किए गए रूट मैप के मुताबिक यूपी में ये यात्रा करीब 1000 किलोमीटर की होगी, यानी कि सबसे ज्यादा ये यात्रा यूपी में होगी। इसके तहत कांग्रेस की नजर वाराणसी, रायबरेली और अमेठी पर है। इन सभी में जाकर कांग्रेस अलग अलग संदेश देना चाहती है। काशी से कांग्रेस ये संदेश देगी कि वह सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है। इसके अलावा रायबरेली में वह अपने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि अमेठी में वह अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने का संकल्प लेगी। बता दें कि अमेठी से 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और संभव है कि इस बार यहां से वे फिर मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इस बीच रायबरेली से भाजपा की तैयारियों की भी चर्चा जोरों से की जा रही है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि रायबरेली से भाजपा अदिति सिंह को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जो लोकप्रिय है, और महिला कार्ड भी उनके नाम पर चला जाएगा। आपको बता दें कि अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का भी जिले में अच्छा कद था और वे निर्दलीय ही विधायक चुने जाते थे। रायबरेली संसदीय सीट पर 2019 में सोनिया गांधी ने 1,67,000 वोटों से जीत हासिल की थी। यूं तो यह अंतर काफी है, लेकिन पहली बार उनकी जीत का अंतर इतना कम था। इससे पहले ये कम से कम 3 लाख तक का रहता था। ऐसे में भाजपा इसे अपने लिए उम्मीद के तौर पर देख रही है। 2019 में उसने अमेठी सीट जीती थी और अब रायबरेली पर उसकी नजर होगी। दरअसल सोनिया गांधी बीते 5 सालों में रायबरेली बहुत कम आई है। यही नहीं, अक्सर उनकी गैर मौजूदगी में आने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब की बार यहाँ नहीं दिखी है। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले भी थोड़े गिरे हुए हैं। भाजपा के लोगों का कहना है कि हम इस बार रायबरेली में पूरा जोर लगाएंगे। रायबरेली, सलोन, हरचंदपुर समेत ज्यादातर विधानसभा सीटें भी भाजपा के पास ही है। ऐसे में उसे यहाँ उम्मीद की किरण दिख रही है। यहाँ से लोकसभा चुनाव में सपा यानी कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारती है। यह भी कांग्रेस की जीत की एक वजह माना जाता है, क्योंकि जब वह विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट देती है तो कांग्रेस को झटका लगता है, यानी कि नुकसान होता है। इस बीच कांग्रेस में एक चर्चा ये भी है कि रायबरेली से राहुल गांधी को उतारा जा सकता है, जबकि अमेठी में महिला बनाम महिला कार्ड के लिए प्रियंका को वहां स्मृति ईरानी के मुकाबले भेजा जा सकता है। हालांकि ये सभी चर्चाएं स्थानीय स्तर पर ही चल रही है और आधिकारिक स्तर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। बता दें कि यूपी में कांग्रेस ने 2009 के आम चुनाव में 22 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में ये आंकड़ा 2 पर ही सिमट गया था। फिर 2019 में तो रायबरेली के अलावा सब जगह हार मिली, केवल एक सीट पर जीत मिली थी। बता दें कि अमेठी में राहुल गांधी भी हार गए और वह अब केरल की वायनाड लोकसभा सीट से ही सांसद हैं। देखना होता है कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा कांग्रेस के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह फायदा पहुंचाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।